नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सैनी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। आपको एक सिनेरियो बताता हूं। मान लीजिए आप अपनी कंपनी की किसी एक खास डील के लिए दूसरी किसी कंपनी के दो मैनेजर के साथ नेगोशिएशन मीटिंग में हैं, जिनके नाम हैं तेजपाल और महेश। तेजपाल आपके इंटरेस्ट को पूरा करने की बात करता है, लेकिन महेश कुछ टफ या अनफ्रेंडली तरीके से प्रस्ताव रखता है। तेजपाल आपके सामने ही महेश को कंसेशन देने के लिए सुझाव देता है, जिससे अचानक तेजपाल आपको एक भरोसेमंद दोस्त की तरह लगता है। आप खुद को रोक नहीं पाते हो और उसकी ही सलाह लेने लगते हो, और साथ ही महेश के साथ अपने डिफरेंसेस को भी कवर करने की कोशिश करते हो। यहां इस सिचुएशन में क्या हुआ, आप अनजाने में नेगोशिएशन की एक टेक्निक है जिसे कहते हैं गुड कॉप और बैड कॉप, उसके शिकार हो गए। गुड कॉप बैड कॉप यानी कि एक अच्छा सिपाही और एक बुरा सिपाही। यह नेगोशिएशन टेक्निक आप सेल्स या फिर किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में यूज करेंगे तो आप बिजनेस डील्स को फेवरेबली क्लोज करने में कामयाब होंगे। तो चलिए डिटेल में बताता हूं कि यह टेक्निक क्या है और यह कैसे काम करेगी। गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक में दो इंडिविजुअल्स या दो पार्टीज अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को बेटर प्राइस पे सेल करने के लिए एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि वो अपने लिए अच्छा मुनाफा या फिर एडवांटेज क्रिएट कर पाएं। और ऐसा करने के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। गुड कॉप बैड कॉप में बैड कॉप थोड़ा धमकी और अपमानजनक तरीके का इस्तेमाल करता है, जबकि गुड कॉप फ्रेंडली और सहानुभूति के तरीके से बात करता है। गुड कॉप का लक्ष्य होता है सामने वाले इंसान का विश्वास हासिल करना और ज्यादा प्रॉफिट या कंसेशन पाना। यानी कि गुड कॉप एक फ्रेंडली निगोशिएटर और एक बैड कॉप एक टफ निगोशिएटर का रोल प्ले करते हैं। इस टेक्निक में बैड कॉप का काम होता है सामने वाले को अनकंफर्टेबल बनाना और गुड कॉप का काम होता है सामने वाले को सपोर्ट प्रोवाइड करना। वैसे तो आमतौर पर गुड कॉप और बैड कॉप नेगोशिएशन की टेक्निक को यूज करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, पर इसके टोटल 4 वेरिएशंस हैं। तो चलिए मैं बताता हूं वो 4 वेरिएशंस क्या हैं। पहला है सीक्वेंशियल गुड कॉप बैड कॉप। इस टेक्निक में गुड और बैड कॉप नेगोशिएटर बारी बारी से दोनों बात करते हैं। दूसरा है साइमल्टेनियस गुड कॉप बैड कॉप। इसमें गुड एंड बैड कॉप नेगोशिएटर के सामने आपस में बात करते हैं कि यह डील या ऑफर सामने वाले के लिए कितना फायदेमंद है। और तीसरा है वन पर्सन एज बोथ गुड कॉप एंड बैड कॉप। यहां पे अकेला इंसान ही गुड और बैड कॉप का रोल प्ले करता है, जिसमें कि वो एज ए गुड कॉप फ्रेंडली बिहेवियर यूज करता है और एज ए बैड कॉप इम्पेशेंट और इनडिसाइसिव तरीके की बात करता है। चौथा है गुड कॉप वार्निंग अबाउट अ फ्यूचर बैड कॉप। इसमें भी एक अकेला नेगोशिएटर करंट सिचुएशन में सिर्फ एक गुड कॉप का रोल प्ले करता है, लेकिन वो सामने वाले को फ्यूचर में एक बैड कॉप के बारे में वार्न करता है, जैसे कि वो तो मैं हूं जो आपको ये डील दे पा रहा हूं, अगली बार हो सकता है आपको मेरे सीनियर के साथ डील करना पड़े, वो तो एक पैसा भी कम नहीं करेंगे। मैं आपको सीक्वेंशियल गुड कॉप और बैड कॉप का एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। एक अप्लायंसेस डीलर शॉप में 2 भाई ओनर्स थे। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले कस्टमर्स को छोटा भाई अटेंड करता था और वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के प्राइस और बेनिफिट्स वगैरह समझा देता था। जब कस्टमर डिस्काउंट या प्राइस कम करने की बात करता था तो बड़ा ब्रदर आ जाता था। फिर वो अपने छोटे भाई से पूछता था कि उसने क्या प्राइस कोट किया। अगर छोटे ने 10,000 कोट किया होता था तो बड़ा भाई उसको कस्टमर्स के सामने बहुत जोर से डांट लगाता था कि प्राइस कोट करने से पहले पूछ लिया कर, हमेशा नुकसान कराने वाले काम करता रहता है। इस मशीन का प्राइस 11,500 है और तूने इनको 10,000 बता दिया। छोटा भाई पहले तो बड़े पेशेंस के साथ बड़े की डांट सुनता था और फिर कहता था, भाई गलती हो गई। कस्टमर्स ये ड्रामा देखकर समझ जाते थे कि उन्हें तो पहले ही कम प्राइस बताया गया है। फिर बड़ा भाई ये बोल के कि अब आप ही देख लो, इसके ऊपर भी मैं आपको क्या डिस्काउंट दे सकता हूं, वो तो इसने आपको प्राइस कम बता दिया है, तो चलो आप 10,000 में ले लो। और इस तरह वो कस्टमर की डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशंस को डिफ्यूज कर देते थे। अगर आप अच्छी तरह से इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे और इसको यूज करेंगे तो आप काफी अच्छी नेगोशिएशंस कर पाएंगे। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको यूज करने में आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्टाइल को थोड़ा सा ड्रामाटाइज करना पड़ेगा। और अगर कभी कोई गुड कॉप बैड कॉप टेक्निक को आपके अगेंस्ट यूज करेगा
तो आपको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं। तो आप इस टेक्निक को डिफ्यूज कैसे करेंगे, उसके लिए पहले यह जान लीजिए कि लोग अक्सर इसका शिकार क्यों हो जाते हैं। दरअसल यह टेक्निक इस बात पर निर्धारित है कि हम अक्सर उन लोगों को पसंद करते हैं या ट्रस्ट करते हैं जो हमारी बात से अग्री होते हैं या फिर जिनका थॉट प्रोसेस हमारे जैसा होता है। इसलिए हम गुड कॉप की बात पर विश्वास करते हैं और बैड कॉप की हरकतों से वो विश्वास गुड कॉप पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस तरह हम गुड कॉप के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर यह टेक्निक किसी सिचुएशन में आपके अगेंस्ट कोई यूज करता है तो सबसे पहले आप पहचानिए कि वो सही में ऐसी ही कोई टेक्निक यूज कर रहे हैं या फिर उनका कॉन्वर्सेशन का तरीका ही वैसा है। यह जानना जरूरी है क्योंकि आपका काउंटर स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि जब आप पूरी तरह से निश्चित हो जाएं तो उनसे कहें मुझे अक्सर सीधी बात करना पसंद है, तो क्या हम घुमा फिरा कर बात करने की बजाय कोलैबोरेटिव डिस्कशन कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका है डिवाइड एंड रूल, मतलब कि आप पूरी तरह से अपना फोकस सिर्फ गुड कॉप पे रखिए और बैड कॉप को एकदम इग्नोर कर दीजिए। ऐसा करने से आप गुड कॉप बैड कॉप की पावर को मिनिमाइज कर पाएंगे। हमने आपको बताया कि गुड कॉप और बैड कॉप नेगोशिएशन टेक्निक किस तरीके से काम करती है और इसको कहां पर यूज करना है। और अब बारी है हमारे मैसिव एक्शन प्लान की, यानी कि आपके एक्शन लेने की। तो अगली बार जब भी आप किसी नेगोशिएशन सिचुएशन में हो तो इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।